हेलो स्टूडेंट, आज हम सभी क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे जो कि संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, इन सभी संख्याओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम प्राकृतिक संख्या देखते हैं। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? साधारण गिनतियों 1 2 3 4 5 एंड so on के समूह को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कह सकते हैं वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 एंड so on इनफाइनाइट, अनंत तक जाता है। इसके संख्याएं कितनी होती हैं? अनंत होती हैं। अपरिमित कह सकते हैं। सेकंड क्या पढ़ना हमें? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्या में अगर शून्य मिल जाए तब वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके एलिमेंट 0 1 2 3 एंड so on। इसकी भी संख्या अपरिमित होती है। ध्यान दीजिए, परीक्षाओं में हमें कंपटीशन में भी पूछा जाता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? तो 1। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो 0। कंफ्यूजन होता है, इसको हम ध्यान दें। प्राकृतिक संख्या पूछा जाए सबसे छोटी तो 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। पूर्णांक, थर्ड क्या है हमारा? पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक किसे कहते हैं? शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं और उनके विपरीत चिन्हों के समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋण पूर्णांक, एक धन पूर्णांक। शून्य भी एक पूर्णांक होता है, जैसे धन पूर्णांक, धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक कह सकते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? +1 +2 +3 एंड so on। ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक, जैसे -1 -2 -3 एंड so on। ये ऋण पूर्णांक होते हैं। संख्या रेखा पर इसे हम पूर्णांक को हम जड़ से प्रदर्शित करते हैं। Z = -1 -2 -3, 0 1 2 3 4 एंड so on। धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक को हम प्लस या I+ से रिप्रेजेंट करते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक को I- से या -I+I से आप लिख सकते हैं। +I धन पूर्णांक और -I ऋण पूर्णांक। और पूरे इंटीजर को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? जड़ से रिप्रेजेंट करते हैं। संख्या रेखा पर
बाईं, जीरो के बाईं तरफ हमेशा ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक, और दाहिनी तरफ संख्या रेखा पर पॉजिटिव संख्याएं, पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्याएं होती हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ये ध्यान रखेंगे। संख्या रेखा जैसे है, इस पर हमें किसी भी पूर्णांक को दर्शाना है तो जीरो हमेशा मिडिल में होगा हमारा, और दाहिनी तरफ हमेशा पॉजिटिव नंबर होंगे 1 2 3, और बाईं तरफ क्या होगा, लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर होंगे। ये ध्यान देते हैं। परिमेय संख्याएं, इसके बाद पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हों तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा P और Q पूर्णांक हों, और जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर ना हो, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, इसके कुछ गुण हैं। परिमेय संख्याओं के कुछ गुण होते हैं, जैसे शून्य सहित सभी भिन्न संख्याएं क्या कहलाती हैं? शून्य सहित सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। सभी भिन्न संख्याएं, शून्य सहित सभी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, और जरूरी नहीं कि सभी परिमेय संख्याएं क्या हों? पूर्णांक हों। सभी शांत दशमलव परिमेय संख्याएं होती हैं। शांत दशमलव में जैसे कुछ भी हम लिख लें, इतना आया, कॉमा 0.3 etc, कोई भी हो। पूर्णांक में जैसे -1, -2, 0, +2, 3 etc, इनमें से कोई भी हो तो ये सभी पूर्णांक क्या होते हैं? क्योंकि इन्हें हम बाई वन करके लिख सकते हैं, तो ये P/Q के रूप के हो जाएंगे, तो जिसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं कहते हैं। सभी, अगर कोई अशांत दशमलव है लेकिन वह क्या हो? अनावर्ती हो, आवर्ती हो, अशांत दशमलव परंतु आवर्ती हो, तो ऐसे दशमलव को भी हम क्या कहते हैं? अशांत दशमलव परंतु आवर्ती हो। अगर वह आवर्ती होता है तो वह क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 1.333 एंड सो ऑन, कुछ भी दिया हो, 1.45 एंड सो ऑन। ये क्या है? अशांत तो है, कभी खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन क्या है? आवर्ती है। यहाँ 3 की ही पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ 45 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये क्या है? आवर्ती है। तो ऐसी संख्याएं भी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, सभी पूर्णांक शून्य सहित सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं,
सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, शांत दशमलव परिमेय संख्या होती हैं, अशांत दशमलव परंतु आवर्ती हो तो वो भी क्या होंगे, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें हम वे अशांत दशमलव जो अनावर्ती हों उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अनावर्ती का मतलब क्या हो, जैसे ये बताया जा रहा था किसी एक दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो, क्रम से हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो, क्रम से पुनरावृत्ति ना हो, अनावर्ती हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। वे दशमलव संख्याएं, वे अशांत दशमलव जो अनावर्ती होते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं, जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। कहते हैं इनकी संख्याएं अनंत होती है। एक एग्जाम्पल हमने देखा, जैसे 1.505005 एंड 1.3313331 एंड सो ऑन etc। कोई भी हो, ऐसा ही कोई क्रम ही नहीं है, 3 आया फिर 1 आया, फिर 2 बार 3 आया फिर 1 आया, तो इनका कोई निश्चित क्रम नहीं है, इसलिए ये सभी क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याओं की कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ गुण है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनकी। क्या प्रॉपर्टी है इसकी, यदि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग और अंतर लें, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग और अंतर क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या ही होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। किसी अशून्य परिमेय संख्या से, अशून्य का मतलब समझते हैं जो शून्य ना हो, अशून्य परिमेय संख्या से किसी अशून्य परिमेय संख्या से किसी अपरिमेय संख्या में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका गुणनफल क्या होगा, वह भी एक अपरिमेय संख्या होगा। से अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय होता है। अशून्य परिमेय संख्या से अगर गुणा किया जाए अपरिमेय संख्या में, अशून्य परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या में गुणा किया जाए तो उसका गुणनफल जो होगा वह अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। यदि किन्हीं भी दो अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणन और भाग, योग, अंतर, गुणा और भाग किया जाए तो यह आवश्यक नहीं है कि जिस योगफल प्राप्त हो या अंतरफल या गुणनफल या भागफल प्राप्त हो वह अपरिमेय संख्या ही हो। जरूरी नहीं है
कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग क्या हो, अपरिमेय संख्या हो। दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर, दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर एक अपरिमेय संख्या ही हो। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक अपरिमेय संख्या ही हो। दो अपरिमेय संख्याओं का भागफल एक अपरिमेय संख्या हो, यह आवश्यक नहीं है। यदि कोई धन पूर्णांक है, यदि कोई धन पूर्णांक किसी पूर्णांक का पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी भी पूर्णांक का क्या हो, पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो जो इसका वर्गमूल होगा, इस धनात्मक पूर्णांक का जो वर्गमूल होगा वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो धनात्मक पूर्णांक का जो वर्गमूल होगा वह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यदि किसी धन पूर्णांक, कोई धन पूर्णांक पूर्ण घन ना हो, पूर्ण किसी भी संख्या का पूर्ण घन नहीं है, तो इसका जो घनमूल होगा वह भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या है। इसका उपयोग क्वेश्चन में होगा। यदि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योग और अंतर किया जाए तो हमें एक अपरिमेय संख्या मिलता है। यदि एक अशून्य परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या का गुणन किया जाए, गुणनफल निकाला जाए, तो वह भी एक अपरिमेय संख्या में प्राप्त होती है। दो अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा और भाग, ये जरूरी नहीं कि अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो। यदि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा, भाग, गुणनफल, योगफल और भागफल किया जाए तो यह आवश्यक नहीं है कि वह एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो। यदि किसी धन पूर्णांक, यदि कोई धन पूर्णांक किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसका जो वर्गमूल होगा वह भी एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। यदि कोई धन पूर्णांक किसी संख्या का पूर्ण घन नहीं है तो उसका जो घनमूल होगा वह भी एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। और इसके बाद प्रत्येक अपरिमेय संख्या का जो व्युत्क्रम होता है वह भी उल्टा जो होता है वह क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सभी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या को r से रिप्रेजेंट किया जाता है। r इज इक्वल टू 1/2, ये कोई परिमेय संख्या हो गई। -3/5, ये भी एक परिमेय संख्या है। 0.505 005 000 एंड सो ऑन। ऐसे कोई दिया गया हो, ये अपरिमेय संख्या है। क्योंकि इस दशमलव, ये अशांत दशमलव और वो भी अनावर्ती है, शांत दशमलव परंतु अनावर्ती है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये दोनों परिमेय संख्या हैं। तो इन सबका सम्मिलित जो समूह होगा वह क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्याएं कहलाता है। तो इसके बाद सम संख्याएं।
इसके पहले हम लोगों ने सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्या, भाज्य संख्या के बारे में पिछली कक्षाओं में भी हम लोगों ने चर्चा किया है। सम संख्या, इवन नंबर, सम संख्या, इवन नंबर्स। सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 2 से क्या हो? पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। या जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो तो ऐसी संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं, ऑड नंबर, विषम संख्याएं, ऑड नंबर। ऑड नंबर से क्या होते हैं? वे संख्याएं जो 2 से ना विभाजित हों उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1 है, 3 है, 5 है एंड सो ऑन। भाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जो किसी भी संख्याएं से विभाजित हो जाती हैं उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। और अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं 1 से छोड़कर, वे संख्याएं जो किसी भी संख्याएं से विभाजित हो जाएं, 1 के अलावा, 1 को छोड़कर किसी भी संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो आज हम लोगों ने पढ़ा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। धन्यवाद। वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन